हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे बीएससी का जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का एमजेपी लोकल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ है, उसके सारे सही क्वेश्चंस, जिसकी कौन कौन से क्वेश्चन के कौन से आंसर हैं। और उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि एक बीकॉम का भी इसका एमजेपी लोकल यूनिवर्सिटी का पेपर हो चुका है और बाकी है बीए वालों का पेपर, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पीएससी का फर्स्ट पेपर, ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन का है, ये देखिए पेपर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म, इसका सी आंसर होगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका आंसर ये होगा। उसके बाद में आता है उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो बाकी ऑप्शन दिए रखे हैं, नियमित व्यायाम, पौष्टिक संतुलन आहार, शारीरिक स्वच्छता, ये सभी होंगे, तो इसका आंसर भी होगा डी। फिर आता है बसा में घुलनशील विटामिन। तो आपको मैंने बता रखा था कि बसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी जो जल में घुलनशील होते हैं, बाकी के बाकी जो होते हैं सारे के सारे बसा में घुलनशील होते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत क्या है। तो इसमें सूर्य का प्रकाश विटामिन डी निःशुल्क प्राप्त करने का स्रोत है। भोजन में ऊर्जा का प्रमुख संसाधन क्या है। तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए का आवश्यक क्या है। तो आंखों के लिए तथा त्वचा के लिए, तो इसका आंसर होगा बी। फिर उसके बाद में आता है B1 की कमी से होने वाला रोग। तो बेरी भोजन के कार्य क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारे के सारे जो काम दिए हुए हैं वो भोजन के कार्य हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, क्योंकि इसमें लिखा है शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा है। तो माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। तो प्रोटीन शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद में आता है FEL की सूची क्या है। तो उसमें सूची में ये दिखाया गया है, ये दोनों आंसर आपको सही दिख रहे हैं। अभी मेरे हिसाब से ये दोनों आंसर सही है, बट अगर देखा जाए तो ये डी वाला आंसर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो सही ज्यादा मायने रखता है। फिर उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट्स के अणु से कितने कार्बन परमाणु हैं। तो उसमें 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पैक्टिन पाया जाता है। तो पैक्टिन पके फलों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के संसाधन है। तो आलू, अरवी, जिमीकंद, ये तीनों के तीनों हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही होगा। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट के संगठन में कौन शामिल नहीं है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संगठन में आते हैं, नाइट्रोजन नहीं आता, तो आंसर ये सही होगा। फिर उसका आता है एंजाइम जो स्टार्च को मल्टोज में बदलता है। तो मल्टेज, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लूकोज यकृत में संचित रहता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में करता है। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के पाचन में प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज पार्विक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइसोलिसिस इसका प्रक्रिया लिखा है। इसके बाद में आता है प्रक्रिया के द्वारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो ग्लाइकोजेनेसिस ये प्रक्रिया है। क्रेब्स चक्र किसे कहते हैं। तो सिट्रिक अम्ल एसिड जो चक्र है CAC जो साइकिल होती है उसको क्या कहते हैं हम, क्रेब्स चक्र कहते हैं या सिट्रिक अम्ल चक्र कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स, इसके बारे में, ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्वेश्चन फिर है। कार्बोहाइड्रेट्स में वसा की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा है। तो मोटापा है। उसके बाद बताया फल शर्करा कौन सी है। तो फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं। इसके बाद बताया मल्टोज को कहते हैं, तो इसको पता है मेल्ट अगर शुगर भी या जवा मर्जा शर्करा भी कहते हैं। फिर उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र आपको मैंने बताया था CxH2O होता है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शंस में ये दिए हुए CnH2n, तो ये वाला आंसर सही होगा। फिर आता है पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो आपको बता दूं मैं, पॉलीसैकेराइड जो होते हैं साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में स्टार्च से परिवर्तन होता है। तो पहले मेल्टोज में चेंज होता है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो इसमें मुख्य स्रोत जल ये नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। सारी की सारी जो कॉन्सेप्ट है वो एनर्जी सूर्य से ही प्राप्त होती है, प्लांट्स को, प्लांट से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसका मतलब उसमें आंसर नहीं है, तो इसका ये आंसर सही होगा। फिर आता है निम्न में से असंतृप्त बसी अम्ल कौन सा है। तो सारे के सारे इनसेचुरेटेड फैट हैं, तो फैटी एसिड हैं, तो इसके मतलब ये आंसर सही होगा। फिर आता है निम्न में से बसा के गुण कौन से हैं। तो सारे के सारे जो गुण हैं वो बसा में दिखाई देते हैं। पानी में घुलनशील होता है, अल्कोहल में घुलनशील होता है, पचने में अधिक समय लेता है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ये। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बसा खराब होने का कारण कहता है रैंसिडिटीज कैसे कहते हैं। 1 ग्राम बसा में कितनी कैलोरी होती है। तो 9 कैलोरी। उसके बाद में आता है वसा ईस्टर में बसी अम्ल है। तो ग्लिसरॉल को इसका अम्ल है इसका। फिर आता है विटामिन शब्द का सबसे पहले, तो आपको पता है कैसिमल फ्रंक इसका पूरा नाम था। इसके 1912 में, ठीक है, 1912 में इन्होंने क्या किया था कि इसकी सबसे पहले वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द दिया था। और अगर ए के आ जाए, विटामिन ए के बारे में अगर पूछा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, तो क्या है, मैकुलम, ठीक है। विटामिन ए को किसने नाम दिया था, मैकुलम ने। फिर आता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो बेरी होता है इसका आंसर।
फिर आता है विटामिन ई का प्रमुख कार्य, तो आपको पता है कि सेक्सुअल पावर को कम करना, इससे बाध्यता भी रोग हो जाता है, पुरुषों में होने वाली बीमारी इसी से, तो ये प्रजनन शक्ति को बढ़ाता है। फिर आता है रक्त का थक्का जमने के लिए, तो आपको मैंने पहले बता रखा था विटामिन के आवश्यक होता है। फिर आता है जल में घुलनशील विटामिन, तो बी सी जल में घुलती हैं और बाकी के किस में घुलती हैं, वसा में, तो इसका आंसर बी सी होगा। ये आपको मैंने बता रखा है पहले से। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं। फिर आता है विटामिन ए आवश्यक है आंखों के लिए, त्वचा के लिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। विटामिन डी प्राप्त करने का निःशुल्क स्रोत, तो सूर्य से ज्यादा निःशुल्क कुछ हो ही नहीं सकता। निम्न में से कौन सा हड्डियों के लिए कड़ेपन का, तो कैल्शियम क्या होता है, हड्डियों के कड़ेपन का आवश्यक तत्व है। उसके बाद में आता है विटामिन एवं खनिज लवक रक्षा, तो हमारे शरीर की सुरक्षा में कार्य करते हैं। उसके बाद में आता है कौन से पोषक तत्व शरीर का ईंधन कहलाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को ईंधन के रूप में कहते हैं। ठीक है, फैट नहीं है, फैट कभी लिख लिया है कभी कभी इसमें, तो इसलिए भी ये गलत मत करना है, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर सही है। दालों में आपको पता है सब दालों में प्रोटीन सबसे अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है दूध, मांस, अंडा, मछली और दालें अच्छे स्रोत हैं, तो प्रोटीन्स के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं शर्करा के बने होते हैं। निम्न में से आदर्श वसा कौन सा है, तो अंडा है। इसके होता है अमीनो अम्ल, मैंने बताया था आपको, अच्छे अमीनो अम्ल जो होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल वो भी 10 होते हैं, अनावश्यक होते हैं वो भी 10 होते हैं। तो इसमें आंसर पूछा था अच्छे आवश्यक वाले, तो उसमें भी 10 आंसर आएगा। फिर आता है डीएनए के संश्लेषण में, तो नियासिन रिपेयर का भी काम करता है, डीएनए रिपेयर का भी काम करता है ये। इसके बाद में आता है आयोडीन मानव शरीर में, तो थायराइड माइनस के अंदर थायराइड में होता है। फिर उसके बाद में आता है कुपोषण, इसका आंसर कुपोषण स्वास्थ्य की अवस्था को पर्याप्त पोषण से पैदा होती है। अपर्याप्त जो होता है भोजन अगर प्रोटीन्स ना मिले तो उसमें कुपोषण हो जाता है। उसके बाद में आता है कोई स्कर में शरीर में किस भाग में सूजन है, तो पेट में आ जाती है, बच्चों में होने वाला रोग है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग, तो एक्स्ट्रोपैरेसिस होता है। ठीक है, ये इसमें रिएक्टस भी होता है, लेकिन टेक्निक करने विषय में नहीं पता, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसलिए हमने ये सही करा, क्योंकि ये दोनों तो ऊपर वाले सही हैं। ठीक है, फिर आता है बेरी के सामान्य लक्षण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे वजन कम होना, शरीर में दर्द, कमजोरी और हृदय गति भी हार्ट अटैक का भी कारण होता है, तो इसमें बेरी सभी है, ये वाले आंसर इसका आएगा सही। फिर आता है भोजन शब्द का पर्याय क्या है, तो भोजन आपको पता होना चाहिए शरीर को पोषित करना ही भोजन होता है, भोजन का मुख्य कार्य होता है शरीर को पोषण करना। फिर आता है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो आयोडीन की कमी से आपको मैं बताता हूँ मंद मानसिकता भी हो सकता है, बौनापन भी होता है। टेक्निकल ऑप्शन मेरे को पता नहीं, जैसे हाइट ये वाला ये भी होता है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जब इसमें दे रखा है, तो अगर मोस्ट देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन, जब ये वाला होता नहीं, ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होता, तो ये क्या है इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमें मिलेगा ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, इसका मतलब बी आंसर इसका सही होगा। फिर आता है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो आपको पता होना चाहिए कि ये गले का सूखना, रतौंधी। ठीक है, उसके बाद में ये तो विटामिन डी की भी है, ये भी विटामिन डी की कमी से होने वाला है, तो ये वाला हो गया, तो इसका आंसर हो गया सी। फिर आता है गर्भावस्था के हार्मोन्स, गर्भावस्था हार्मोन्स किसे कहता है, तो प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को गर्भावस्था का हार्मोन्स कहा जाता है। फिर आता है कैलोरिस्टम स्रोत किसका है, तो आपको पता होना चाहिए, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसका ये स्पेलिंग अगर ये होता है तो ये तीनों तो हैं, तो ए और बी हो गए, तो इन दोनों का आंसर ये होगा, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। बट इसमें कंफ्यूजन है, ये लिखा सही नहीं है थोड़ा। ठीक है, उसके बाद में गर्भावस्था में पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो आपको पता होना चाहिए सर ये सबसे मोस्ट समझ लो इसकी आवश्यकता होती है। फिर आयरन भी चाहिए होता है, आयोडीन भी चाहिए होता है, इसका मतलब ये आंसर सारे के सारे सब सही है, सब कुछ सब चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है गर्भावस्था में 2 सप्ताह और 9 माह के अंदर अवस्था कहलाती है, तो इसे कहते हैं हम क्या कहेंगे, हम भ्रूण अवस्था। ठीक है, उसके बाद में तक गर्भावस्था की दूसरी से तीसरी उपाजिक दर में वृद्धि होती है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वाला 5% होता है, ये कितना होता है, फर्स्ट जो अवस्था होती है उसमें 5% होता है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में होता है 10%। ठीक है, तो 10% उसमें दिया नहीं है, सेकंड वाले में 10% होता है, और थर्ड वाले में आपको होता है 25। तो इसमें दिखा गया है तीसरी वाली, तो इसमें हम सबसे ऊपर है, तो ये 10 से ऊपर है, तो ये 12 वाला हम इस ऑप्शन को सही मानेंगे। ठीक है, इसमें आता है कि धात्री अवस्था, जो मतलब माताएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, ठीक है, उस समय की अवस्था में क्या पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है। ठीक है, पोषक तत्वों की मात्रा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब लैक्टेज होता है तो इसमें इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, 290 से 555 तक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ICMR के अनुसार एक धात्री माता प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध स्रावित कर सकती है, तो उसमें आपको बता दूं मैं, तो एक इसमें ऑप्शन था 400 से 850, तो 850 का ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो 400 से अगर हम माने इसे, तो ये वाला ऑप्शन देखा जाए तो ये वाला हो सकता है 400 से 600, लेकिन 850 दिया है, तो इसलिए हमने 400 से 800 से ये 600 से 800 वाला ले लिया है ऑप्शन। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी दोनों ये लिखे हुए 400 से 850 लिखा है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन आता है प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है, तो आपको पता है अमीनो अम्ल को प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई को कहते हैं, यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट थी वो है। अब उसके बाद में शिशु का सामान्य वजन आपको पता होना चाहिए
2500 ग्राम से 4000 ग्राम तक होना चाहिए। तो आपको 2.5 किलो से 4 किलो तक का शिशु होना चाहिए, स्वस्थ शिशु। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है यही, ये सही है, 3.5 किलो तक ऑप्शन दे रखा है इसमें, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। फिर आता है इसमें कि गर्भवती स्त्री में कैल्शियम की कमी कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा मात्रा जो होती है, अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा वाले तत्वों में गिना जाता है कैल्शियम को ही, ठीक है। तो इसमें 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन अगर आवश्यकता होती है। फिर आता है धात्रीय अवस्था में जिंक की कितनी आवश्यकता होती है। तो आपको पता है 10 से 12, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है 12, तो इसलिए हमने 10 से 14 ये समझ लो 14 दिया है, क्योंकि 12 से ऊपर ही है इसमें, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन वैसे अगर देखा जाए तो 10 12 से ऊपर माना जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, आप देख लीजिए इसमें, ठीक है। शिशु का प्रारंभिक आहार कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए माँ का दूध ही उसका फर्स्ट फूड होता है। फिर आता है वजन कम वाले शिशु का वजन कितना कम से कम ये तो इसमें होता है 2.5 किलो से जो हो गए कम, वो होते हैं बहुत ज़्यादा ही कम, किशोर बच्चे कहलाते हैं। नवजात शिशु का प्रथम आहार आपको पता होना चाहिए माँ का दूध होता है। कौन सा आहार संपूर्ण आहार है। तो दूध अगर पी लिया जाए तो ज़्यादा पौष्टिक सब कुछ हो जाता है, मिल जाता है एनर्जी। दूध का प्रोटीन तो कैसीन उसमें मतलब पाई जाती है दूध के अंदर। दूध में पाई जाने वाली सुगंधित तत्व तो आपको पता होना चाहिए, लैक्टोज के कारण ही सुगंधित होता है। फिर आता है 1 वर्ष में शिशु कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है। तो आपको पता है इसमें 700 होता है, ठीक है। अगर 1 वर्ष से माना जाए तो 700, और उससे अगर 4 से 8 साल का 8 साल का माना जाए तो उसमें 1000 होता है। तो अगर 4 से 8 साल है तो ये वाला ऑप्शन होगा, लेकिन 1 वर्ष पूछा गया है तो 600, ये से 700, जो 700 ऑप्शन नहीं है इसलिए 600 लिखा है हमने, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन कि माता के दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन। तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोबिलिन 20 से 25% पाई जाती है ये दूध के अंदर। फिर आता है ये ऑप्शन सहसावस्था में सर्वाधिक महत्व है। तो अगर प्रेगनेंसी टाइप में सबसे ज्यादा फूड न्यूट्रिशन फूड जो मिलता है, पोषक तत्व खाए जाएं तभी यह फायदेमंद होते हैं। मधुमेह संबंधित है तो आपको पता है ग्लूकोज के पाचन से ग्लूकोज नहीं होता, तभी ये होता है। इसमें ग्लाइकोज में आपा चाहिए, सब कुछ दिखाया जाता है, कुछ किसी आंसर ये भी दे रखा है, ठीक है। तो ये सब भी मधुमेह में बार बार मूत्र त्यागने को कहते हैं, तो इसको पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए स्टूडेंट, आपके मधुमेह में किस हार्मोन्स का साबित होने से, तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन ही होता है, ठीक है। अग्नाशय कोशिका तो इंसुलिन आएगा इसमें भी, बीटा कोशिका कहते हैं इसे। मधुमेह के लक्षण है तो आपको पता होना चाहिए बहुमूत्रता, ये पॉलीयूरिया, ये सबके सब क्या है, डायबिटीज़ के लक्षण है। मधुमेह की जटिलता होती है तो आपको पता होना चाहिए ये सब हो जाता है, आंखें भी कम देखने हो जाती है, हार्ट अटैक जैसे समझा कम, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो इसमें सारा ऑप्शन आएगा। फिर आता है इसमें जब ग्लूकोज का स्तर गिर जाता है तो शरीर में क्या कहलाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है, ठीक है। अगर बढ़ जाता है तो हाइपर कहलाता है, याद रखना, बढ़ जाता है तो हाइपर, अगर घट जाता है तो हाइपो, ठीक है। अगर नीचे हो जाए तो हाइपो, ये कहता है हाइपो कहलाता है, और बढ़ जाए तो हाइपर कहलाता है, ये याद रखना, ठीक है। उच्च रक्तचाप तो ये आपको होता है संतुलित आहार न देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में उच्च रक्तचाप के लक्षण है तो आपको पता होना चाहिए सारे के सारे सर में दर्द, उल्टी, ये सब के है। सामान्य आपको पता होता है 80 से 120। फिर आता है मधुमेह में वर्जित है तो आपको पता होना चाहिए मिठाई के बने हुई सारी की सारी चीज़ें वर्जित होती है। टाइफाइड तो आपको पता है सैलोमा टाइफी से मरीज को भोजन देना चाहिए, सामान्य मात्रा में प्रोटीन वाला भोजन, जिससे कि वो जल्दी से पच जाए। फिर आता है पोषण नीति कब लागू हुई थी, 1993 में ये लागू हुई थी। फिर आता है पोषण अभियान का उद्देश्य क्या था, तो ये उद्देश्य को पोषण की कमी से होने वाली मृत्यु दर को कम और सही कर देना, ठीक है। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय संसाधन या अधिनियम की वर्ष कब प्रारंभ हुआ, तो 5 जुलाई 1913 में प्रारंभ हुआ है, 5 जुलाई 1913। फिर आता है SRP, ठीक है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1970-71 में स्टार्ट हुआ है, ये 1970-71 में स्टार्ट हुआ है, याद रखना। SRP कब हुआ है, 1970-71 में। निम्न में से कौन सा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, तो खट्टे फल, अदरक, ये लहसुन, ये सारे क्या एंटीबायोटिक की तरह के काम करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करते हैं। तो खट्टे फल, ये सब चीज़ें, खट्टे फल जो मोस्टली इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट लास्ट पेज आता गया, आपका 97 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का पदार्थ है। तो आपको पता चाहिए विटामिन सी, ये जिंक, अभी कोरोना काल में सारे के सारे जिंक की गोली या विटामिन सी, आयरन, ये सब के सब क्या है, मोस्ट है। फिर आता है मिड डे मील स्टार्ट करने का ये कौन से प्रोग्राम पर बनाए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम पोषण स्तर को सुधार करने के लिए। तो आपको पता है मिड डे मील भी बच्चों के लिए है, ये प्रोग्राम है, लाइफ प्रोग्राम, ये सारे के सारे प्रोग्राम बनाए गए हैं। तो उसके बाद में मिड डे मील में कार्यक्रम, तो बच्चों के जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए मिड डे मील होता है, ठीक है। पोषण अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 मार्च को ये 2018 को हुई थी, ठीक है, 8 मार्च 2018 को हुई थी। थैंक यू स्टूडेंट, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ में। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे पास एक पेपर और है, ये आपका बीकॉम का पेपर है MJP रूरल यूनिवर्सिटी का। तो BA में आने वाले क्वेश्चन इन दोनों पेपरों से रिलेटेड होंगे।
तो मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसमें लगा कर देखिए क्वेश्चन के आंसर सेट। ठीक है, हो सकता है कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ मिले जिससे कि आप आगे आपके फ़ायदे हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये कौन कौन से क्वेश्चन है देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग इसके। ये वाले क्वेश्चंस आपको खुद लगाने और जो समझ में ना आए मेरे से पूछ लेना। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ये क्वेश्चंस पेपर है, देखिए इसका प्रोवाइड मैं आपको पीडीएफ करा देता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। थैंक यू स्टूडेंट।